વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન આપનારાઓને આંદોલનજીવી કહ્યા તો બીજી તરફ એમએસપી ચાલુ જ રહેવાની ખાતરી આપી છે। ત્યારે કોંગ્રેસ અને ખેડૂત આગેવાનોએ પીએમને સવાલોના કઠેડામાં ઊભા કરી દીધા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યસભામાં ખેડૂત આંદોલન સામે સવાલો ઊભા કર્યા। સાથે જ ખેડૂત આંદોલનને જે રીતે વિદેશોમાંથી સમર્થન મળી રહ્યો છે તેને લઈને પણ તેઓ નારાજ દેખાયા। પીએમએ ખેડૂત આંદોલનને સરકારના કાયદા સમજ્યા વગરના ગણાવી દીધા તો ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન આપવા વાળાઓને તેઓએ આંદોલનજીવી ગણાવ્યા। તેઓએ વિપક્ષ પર પણ પ્રહારો કર્યા છે। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। વડાપ્રધાનના વક્તવ્યથી નારાજ કોંગ્રેસે સૌથી પહેલા તો પીએમની માનસિકતા સામે સવાલો ઊભા કર્યા। આંદોલનજીવી જેવા શબ્દો ઉચ્ચારવા બદલ નરેન્દ્ર મોદીની ઝાટકણી પણ કઢાઈ। વિપક્ષ સહિત આંદોલનકર્તાઓએ પણ નારાજગી દર્શાવી છે। તેમની માનીએ તો દેશમાં આંદોલન એ લોકતંત્રનો મૂળ મંત્ર છે। આઝાદી માટે મહાત્મા ગાંધીથી લઈને તમામ નેતાઓએ આંદોલન કર્યું, તો આવી રીતે વડાપ્રધાન તમામનું અપમાન કરી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ ખેડૂત આગેવાન રાકેશ ટિકૈત પણ એમએસપીને લઈને કાયદો બનાવવાની વાત કરીને પીએમના કોટમાં બોલ નાખી દીધો। ત્યારે બોલિવૂડ એક્ટર નસરુદ્દીન શાહ પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આગળ આવ્યા છે। आज सदन में बोलते बोलते मोदी जी कुछ आवेश में ऐसा बोल गए जिसका मुझे लगता है उनको भी पश्चाताप हो रहा होगा। उन्होंने आंदोलन जीवी एक नया टर्म बना दिया है।
इस टर्म से ये कहकर तो आपने आजादी के महानायकों को, क्रांतिकारियों को, संविधान के निर्माताओं को और कितने ही लोगों के मुंह पर बड़ा करारा तपांचा मार दिया। ये तो बड़ा गलत काम आपने किया। हमारे देश की तो नींव ही आंदोलन पर पड़ी है, और अगर आजादी का आंदोलन ना होता तो हम और आप यहां ना होते, ना आप सदन में खड़े होकर जबानी जमा खर्च कर रहे होते। आप तो खुद कहते हैं कि आप स्टूडेंट मूवमेंट से आए, तो क्या तब आप आंदोलन जीवी थे? अरे इस देश का ढांचा, इस देश की नींव स्टूडेंट आंदोलनों पे, किसान आंदोलन पे, चाहे वो बारडोली हो, चंपारण हो, खेड़ा हो, बिजौली हो, कौन सा आंदोलन ऐसा नहीं है जहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया गया है। तो आंदोलनकारियों के खिलाफ ये बोलना, ये तो थोड़ा गलत हो गया। दूसरा, आप नेताजी की कुछ बात कर रहे थे। अरे दाढ़ी बढ़ा लेने से आपको ना नोबेल मिलेगा, ना आप रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाइएगा। नेताजी की बात करते वक्त हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वो हिंदू मुसलमान एकता में यकीन करते थे और वो कहते थे अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप है। तो जो किसान कर रहे हैं वो नेताजी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं, उनके आदर्शों से आप भटक गए। तीसरी चीज आपने कही, एमएसपी थी, है और रहेगी, मैं सदन में कह रहा हूं। आपने तो बहुत सारी बातें कही, आपकी बात पर कोई कैसे यकीन कर ले। आप कहते थे 15 लाख रुपए डालूंगा, 2 करोड़ रोजगार बनेगा, 21 दिन में कोरोना से जीतेंगे। आपने तो फारूक अब्दुल्ला के, आपके गृह मंत्री ने कहा था नहीं वो हमारी गिरफ्त में नहीं है, बाद में पता चला वो गिरफ्त में है। ये सब बातें सदन में कही गई थी। तो जब तक आप अपनी पुरानी बात को नहीं मानिएगा, क्योंकि आप पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, अब आपने वो बात करनी छोड़ दी, उस बात को मानिए। चौथी बात, आप कुछ इंटरनेट की बात कर रहे थे। अरे मोदी जी, इस देश की नींव बड़ी मजबूत है, ये इंटरनेट पे कुछ ट्वीट से खराब नहीं हो जाएगी। आपने तो इंटरनेट बंद कर शासन करने में महारत हासिल कर ली है। जो एक बात आपने सही कही, उस पर मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ, जो आपने कहा कि किसानों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये आपके चेले चपाटों को, आपकी भक्त मंडली को और वो जो अभिनेत्रियां वगैरह हैं उनको सुनने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करी है और उनको इशारा दिया है कि ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो भक्त मंडली, चाटुकारों, ये करना छोड़ दीजिए, किसानों को अपशब्द मत कहिए, मोदी जी से खफा हो रहे हैं। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को एनडीए से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है साहब, उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान बिल्कुल मदद करेंगे, और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है। प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी, और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पर लोग गए, और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है कि जो सदन में चर्चा हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि बात केवल आंदोलन को लेकर है, मूल मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा, ये कहा है। कह रहे हैं कि कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद, वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो आंदोलन के बगैर नहीं रह सकती। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीए में भी देखे गए थे और इन आंदोलन में भी देखे जा रहे हैं, ये बात कही है। नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आया। 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से भी कम है, और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है, और हमें भी तो उनकी चिंता है। भाई पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे गए, उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। हजारों किसान भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में इस सरकार से अपना हक मांगने और इंसाफ मांगने जमा हुए हैं। आप सबको मेरा सलाम। इस मुल्क की हुकूमत जिस तरह का बर्ताव कर रही है आप लोगों के साथ, वो मुझे याद दिलाता है एक ऐसे दखियानुसी माँ बाप की जिनका बच्चा अगर संतराश बनना चाहे या मुसव्विर बनना चाहे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे बेहतर हमें मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या चीज फायदेमंद है। मेरे ख्याल से जो इंसान अपनी कुव्वत बाजू से जमीन में हल जोतता है, जो उसी जमीन में
अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ बीज बोता है, जो उस धरती को सींचता है और जो उस फसल को अपनी औलाद की तरह पालता पोसता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। ये हुकूमत हजार आपको नादान बच्चे की तरह या गद्दारों की तरह आपको बदनाम करने की कोशिश करे। मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिनके लिए आप सब ताकत, सब्र और हिम्मत की मिसाल हैं। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह। हमारे अन्नदाता, हमारे परवर। मुझे उम्मीद है कि ये किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होनी ही है। खामोश रहना जो है वो जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है। આમ હાલ તો પીએમએ ખેડૂત આંદોલન સામે સવાલો ઊભા કરીને ભવિષ્યની રાજનીતિ માટે પાયો નાખી દીધો છે, એટલે કે હવે પોતાની માંગ માટે આંદોલન કરશો તો આંદોલનજીવી કહેવાશો અને એમાંય બીજેપી સામે આંદોલન કરશો તો ટેરરિસ્ટની વ્યાખ્યામાં આવશો। ત્યારે નિષ્ણાતો માને છે કે આ માનસિકતા કોઈ પણ કથિત ગ્લોબલ નેતા માટે સારી ન કહેવાય। શહેનાઝ મલેક, ANTV ઇન્ડિયા, અમદાવાદ।